राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या पड़ती है। इसे जो है दोस्तों माघी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि माघ मास में पड़ने से जो है इसका नाम माघी अमावस्या भी कह देते हैं। इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या जो है दोस्तों 11 फरवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व जो है बहुत ही अधिक माना गया है और यह तिथि परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम और पवित्र दिन बताया जाता है। यदि दोस्तों आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस दिन जो है आपको व्रत के साथ साथ अगर आप कुछ उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाती हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है अमावस्या का कितना अधिक महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, एकादश अमावस्या का जो दिन है, अमावस्या का दिन जो है पितरों को अर्पित किया हुआ दिन है। इस दिन पितरों की जो है जो भी तर्पण करते हैं तो पितरों के तर्पण से हमारे पितृ प्रसन्न होकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे हमारे सारे पितृ दोष जो होते हैं वह दूर होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, मौनी अमावस्या से तात्पर्य है कि पूरे दिन मौन रहकर जो है आपको व्रत उपवास करना चाहिए और इसके साथ कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों प्रकार के व्रत हैं, परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। अनेक धर्म शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं, चित्त व्यक्ति का शांत होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यूँ कहिए कि मौन की महिमा अपार है, इसे धारण करना तप के बराबर बताया गया है। मौन से व्यक्ति को क्रोध, दमन, वाणी का नियंत्रण, शरीर पर बल, संकल्प बल एवं आत्मबल में वृद्धि, मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का क्षरण रुकता है। दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक बताया गया है। मौन से वाणी शुद्ध और नियंत्रण होती है और वह हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी विकसित करता है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या जो है इस बार 11 फरवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। आइए पहले दोस्तों जानते हैं कि मौनी अमावस्या का मुहूर्त किस प्रकार है। तो मौनी अमावस्या जो है 10 फरवरी की रात को 1 बजे से अमावस्या तिथि लग जाएगी और 11 फरवरी को रात 12:36 तक जो है अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पर जो है जो भी जातक व्रत उपवास रखे, शास्त्रों में बताया गया ये छोटे से उपाय कर लेते हैं तो उनके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप इस मौनी अमावस्या के दिन जो है अगर आप गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की आपको परेशानियों का सामना आपको जो है नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि ये गाय से जुड़ा हुआ एक उपाय है, एक छोटा सा उपाय है जो गाय से जुड़ा हुआ यह उपाय है। इस उपाय को अगर आप मौनी अमावस्या के दिन कर लेंगे तो आपको हर सुख समृद्धि मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और साथ ही इन्हें जो है पूजनीय भी माना जाता है। अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में जो है 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, आप मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को एक भोग लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गाय में जो है 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा
होती है। तो व्यक्ति के लिए जो है दोस्तों इससे बड़ा और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और व्यक्ति को इसका पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ हैं जो सारे संसार के सुख सुविधाएं भोगती हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि यदि गाय को रोटी के साथ, जी हाँ दोस्तों, तो आपको काम ये करना है कि मौनी अमावस्या के दिन आपको एक काम करना है। जब आपके घर में रोटी बन रही हो तो पहली रोटी जो है दोस्तों अग्नि माता का ही भोग होती है। पहला भोग अग्नि भोग होता है। तो पहली जब घर का रोटी बनती है वो अग्नि भोग आपको लगा देना चाहिए। जब दोस्तों अब जब आपके घर की दूसरी रोटी बन रही हो तो वो आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है, क्योंकि दूसरा भोग गाय का भोग होता है। गाय की रोटी अलग करने के बाद जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाएं, जब आप गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो तो उसमें आपको एक काम करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। क्योंकि दोस्तों मौनी अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन है और हल्दी और गुड़ जो है भगवान विष्णु जी से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। तो उस गाय को रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय मिले उस बैठी हुई गाय को जो है दोस्तों वह रोटी आपको खिला देनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि अमावस्या का दिन जो भी जातक ये काम करता है उसको जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो ये काम जो है दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप मौनी अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला में जाकर, आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी आपको गौशाला है वहाँ गौशाला में जाकर दोस्तों आपको जो है काम करना चाहिए कि वहाँ पर हरी घास लेकर किसी भी गाय को खिला दीजिए। कहा जाता है कि जो भी जातक ये काम कर लेता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये तो उपाय था गाय से जुड़ा हुआ, जो अगर आप मौनी अमावस्या का दिन कर लेते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी और आपके पितरों को जो है शांति भी प्राप्त होगी। और कुछ उपाय दोस्तों और हैं जो आपको अमावस्या के दिन करने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप काफ़ी समय से अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाने के बारे में सोच रहे हो तो मौनी अमावस्या का दिन इसके लिए सर्वथा अच्छा है। इस दिन आप अपने घर में पितरों की पूजा करें। पितरों की तस्वीर घर में ऐसे लगाएं जिससे वह दक्षिण दिशा की ओर देखते रहें। दक्षिण दिशा में इस दिन दिया जलाकर भी पितरों का मार्ग रोशन आप कर सकते हैं। और ऐसे दोस्तों मौनी अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन है और गुरुवार का दिन पीले वस्त्र धारण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें। यह देखकर वह आपसे प्रसन्न होंगे। जल में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर चींटे लगाएं। मुख्य द्वार और देहर की सफाई भी करें। ऐसा करने से आपके घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आपसे घर से दूर भागती हैं। और दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन आप अपने पसंदीदा खाने की वस्तुएं गरीबों में बांटें। इसके साथ ही कौड़ी और तांबे के सिक्के को लाल फीते में लगाकर घर के द्वार पर अवश्य लटकाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और पूजा स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना करें। अगर श्री यंत्र ना हो तो एक सफ़ेद कागज पर लाल कलम से श्री यंत्र बनाकर देवी लक्ष्मी जी के पास रखें। नियमित इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में हमेशा से धन की कमी जो है दूर होती हुई चली जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही मौनी अमावस्या का दिन घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का दिन माना जाता है। इसके लिए आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही कपूर, लोबन और चंदन का धुआं करें। ऐसा करने से घर के हर कोने से बुरी शक्तियों का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है बढ़ता चला जाएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। कुछ विशेष स्थितियों में साफ सफाई करने से घर में समृद्धि आती है और घर में बरकत भी आती है। तो मौनी अमावस्या के दिन छत और सीढ़ियों की सफाई करें। इसके साथ ही घर के दरवाजों पर आपको जो है स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों पूरे दिन जो है अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ये व्रत करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों मौनी अमावस्या से तात्पर्य यह है कि पूरे दिन आपको मौन रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मन ही मन भगवान को आपका नाम लेना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। पूरे दिन मौन रहकर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं
तो दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।